के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी के जो कक्षा 10 की हिंदी की किताब में चीटी शीर्षक से कविता है उसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के बारे में। ठीक है, और ये जो 30% अपडेटेड कोर्स है उसमें से लिया हुआ है मैंने यूपी बोर्ड। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए हमारी जो कविता है वो इस प्रकार है। चीटी को देखा वो सरल विरल काली रेखा, तमके धागे सी जो हिलडुल, चलती लगपत पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो न किस भांति, काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत, गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल से ना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। तो देखिए हम इसका जब संदर्भ लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह के चीटी शीर्षक कविता से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड भाग से ली गई हैं, और जो हिंदी में काव्य वाला पार्ट है उसमें से ली गई है ना। और जो प्रसंग है वो इस प्रकार है। इस कविता के माध्यम से कवि ने चींटी जैसे लघु प्राणी की कर्मठता पर प्रकाश डाला है। आइए अब हम व्याख्या देखेंगे। देखिए, चींटी को देखा, कवि कहता है कि क्या आपने कभी चींटी को देखा है? वह सरल विरल काली रेखा, वो सीधी पतली काली रेखा जो तम के तागे सी जो हिलडुल, तम का तात्पर्य यहाँ पर अंधेरा या फिर काले धागे सी जो हिलती डुलती हुई, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, अपने छोटे पैरों द्वारा प्रतिपल मिलजुल कर चलती है। वह है पिपीलिका पाती। पिपीलिका में चींटी, संस्कृत में पिपीलिका में चींटी होता है। ठीक है, चींटी वह है पिपीलिका पाती, मतलब वह चींटियों की जो है वो पंक्ति है। देखो न किस भांति, देखो न किस बात, काम करती वह सतत, वह निरंतर काम करती है। एक दूसरे के पीछे चींटियाँ चलती रहती हैं अपने कर्तव्य पथ पर, कन कन करके चुनती अविरत। कवि ने उसकी कार्य कुशलता पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि कण कण करके चुनती अविरत। वो कण कण एक एक कण उठा कर पूरा अपना जो भोजन का संग्रह है वो करती रहती है। ठीक है, गाय चराती धूप खिलाती, वो गाय भी चराती हैं और पर्याप्त धूप भी खिलाती है अपने जानवरों को, अपनी गायों को। बच्चों की निगरानी करती है, अपने बच्चों की भी वो निगरानी करती है, मतलब निगरानी में देखभाल करती है। ठीक है, लड़ती अरे से तनिक न डरती, निगरानी में होता है देखभाल। ठीक है, और लड़ती अरे से, अरे में शत्रु, लड़ती अरे से तनिक न डरती, वो शत्रुओं से लड़ती है उनसे बिना डरे हुए। दल के दल सेना संवारती, जो चींटियाँ हैं उनका भी एक दल होता है, उनकी सेना होती है, वो उसको सेना को अपनी सुसज्जित करती है। ठीक है, घर आंगन जनपथ बुहारती, जैसे कि घर आंगन में कुछ कोई चीज़ ऐसी पड़ी होती है, जैसे कभी मिठाई गिर गई या फिर कुछ गिर गया तो चींटी उसको उठा के ले जाती है ना। तो कवि कहता है घर आंगन, मतलब घर आंगन को भी वो चींटी जो है वो साफ़ करती है। जनपथ में रास्ता भी बुहारती है, जैसे रास्ते में कोई कभी कभी देखो ना, कोई कीड़ा अगर मर गया है या फिर घर आंगन में कहीं कोई कॉकरोच या कीड़ा, तो उसको बहुत सारी चींटियाँ उठा के ले जा रही होती है ना। तो कवि कहता है घर आंगन जनपथ बुहारती। अब हम देखेंगे काव्य का सौंदर्य। अगर आप इसकी व्याख्या पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से लेकर आप पूरा पढ़ सकते हैं, आपको पेपर में बहुत आसानी रहेगी, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य जो है वो है, कवि ने यहाँ चींटियों की कर्मठता का सजीव चित्रण कर मनुष्य को कर्मठता का संदेश दिया है। चींटियों की लघुता एवं कर्मठता का तुलनात्मक स्वरूप इस भाव को अभिव्यक्त करता है कि शारीरिक क्षमता का कर्मठता से कोई संबंध नहीं, यह तो एक मानसिक प्रवृत्ति है। और जो भाषा है वो साहित्यिक हिंदी है। रस शांत और वीर रस, वीर रस का यहाँ पे जो चींटी की कर्मवीरता है उसके कारण दिया गया है, जैसे कि वो दल के दल सेना संवारती, उसी से। ठीक है, और जो गुण है वो प्रसाद है, अलंकार, अनुप्रास, उपमा। उपमा इसलिए क्योंकि यहाँ पे चींटी की जो है, मनुष्य की जो है, चींटी की कर्मठता की उपमा की गई, मतलब उसको और था जो पुनरुक्ति परक प्रकाश। और अगला है चींटी
शीर्षक से अगला खंड है, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। देखा चींटी को, उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिंगारी अक्षय, वह भी क्या देही तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। देखिए जो संदर्भ है ये पहले जैसा ही होगा बिल्कुल, कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह के चींटी शीर्षक नामक कविता से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित है या हिंदी के काव्यखंड भाग से ली गई है। और जो प्रसंग है वो है, पंत जी ने चींटी की सामाजिकता और क्रियाशीलता पर प्रकाश डाला है। अब हम देखेंगे इसकी व्याख्या। देखिए कवि कहता है, चींटी है सामाजिक प्राणी, मतलब जो चींटी है वो भी सामाजिक प्राणी है, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। वह जिस प्रकार मनुष्य समाज में रहता है वैसे ही चींटी भी है, वो समाज में रहती है। वह श्रमजीवी मतलब वह श्रम भी करती है, मतलब अपने जैसे कि अनाज को उठाती, अपने लिए जो खाने पीने का सामान है उसको रखती है, तो वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। वह भी एक नागरिक है जो कि अपने समाज के नियमों और कर्तव्यों का पालन करती है या फिर करना आवश्यक होता है। चींटी को देखा, उसके जी को, चींटी को देखा उसके जी, मतलब कवि कहता है चींटी को देखा है, उसके जी को देखा है, चींटी को देखा होगा और उसके जी को देखा होगा। भूरे बालों की सी कतरन, मतलब जो भूरे बालों की कतरन की भांति के लघु एवं पतला, छिपा नहीं उसका छोटापन। जो उसका छोटापन है, मतलब चींटी कितनी छोटी होती है ये किसी से छिपा नहीं। सबने देखा होगा चींटी बहुत छोटी होती है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, वह छोटी होते हुए भी पूरी पृथ्वी पर निर्भय, निडरता से, निर्भय का तात्पर्य अपनी निडरता से है। वह पूरी पृथ्वी पर सबसे छोटी प्राणी है, लेकिन निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय। वह संपूर्ण पृथ्वी पर निडरता के साथ रहती है, श्रम में तन्मय। अपने कार्य में पूर्ण लगन से वह कार्य करती है अपने कार्य को। वह जीवन की चिंगारी अक्षय, वह जीवन की अक्षय चिंगारी के समान है। कौन? चींटी। वह भी क्या देही तिल सी, कवि कहता है चींटी का शरीर तिल के समान अत्यधिक छोटा है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, प्राणों की चमक और झिलमिलाहट के समान है। दिन भर में वह मीलों चलती, एक दिन में चींटी माफ़ कीजिएगा, चींटी है वो एक दिन में मीलों चलती होगी, क्योंकि चींटी कभी नहीं रुकती। आप सबने देखा होगा, बस वो चलती रहती है, कहीं दीवार पर, कहीं आंगन में, कहीं कमरे में, हर समय वो चलती रहती है। तो कवि कहता है दिन भर में वह मीलों चलती, मतलब जो चींटी है वो दिन भर में मीलों चलती है, अब पैदल ही चलती है अपने कर्तव्य पथ पर। अथक कार्य से कभी न डरती, अथक में कभी न थकने वाली, अर्थात जो वो किसी भी काम से कभी नहीं डरती, वो निरंतर अपने काम में अपने परिश्रम से लगी रहती है। ठीक है, अब अगर आप इसको एक बार अच्छे से ये पूरी व्याख्या पढ़ लेंगे तो आपको पेपर में लिखने में बहुत आसानी रहेगी और ये इम्पॉर्टेंट है। तो आइए अब देखते हैं काव्य का सौंदर्य। कवि ने यहाँ चींटी का उदाहरण देकर मानव को प्रेरित किया है और उसे निरंतर अपना कर्तव्य करते रहने की शिक्षा दी है। ठीक है, कवि ने यहाँ परिश्रम के महत्व पर भी प्रकाश डाला है और सामाजिकता को एक बहुत बड़े सामूहिक बल के रूप में प्रस्तुत किया है। भाषा जो है वो साहित्यिक खड़ी बोली है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार उपमा और अनुप्रास है। होप्स आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।